इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामविलास पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 24 के इनपुट हेड सुकेश रंजन से बातचीत में पासवान ने कहा है कि आरक्षण पर भागवत ने बयान देकर गलती की है और साथ ही आरक्षण की वकालत करते हुए निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग दोहराई है और नीतीश पर जमाखोरों से कमीशन लेने का आरोप भी लगाया है। बिहार की राजनीति गर्मी उफान पे है। चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, विकास का मुद्दा भी कभी कभी सामने आ जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रामविलास पासवान है, बड़े प्लेयर हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। बाल बच्चों को घसीटना, चाहे वो इस तरफ से हमला हो या उस तरफ से हमला हो, इससे बचना चाहिए। ये तो आप कह सकते हैं। नहीं, देखिए लालू यादव से दिक्कत की होती है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। लालू यादव जी किसी चीज में जो है इतना आगे चले जाते हैं कि उसमें फिर जो है दूसरा पक्ष के सामने में कोई चारा रहता नहीं है। हम तो हर चीज में इनको देखते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहना पड़ा कि हमारे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा या आरक्षण के लिए हम जान लगा देंगे। क्यों? लालू यादव ने कहा कि हम जहर पी लेंगे लेकिन आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे। भाई कौन आरक्षण खत्म कर रहा था? कोई खत्म तो नहीं कर रहा था। भागवत जी ने कहा कि भागवत जी क्या कहते हैं, ये आरएसएस के है ना। आरएसएस क्या कहते हैं, एक सामाजिक संस्था है ना। आरएसएस कोई सरकार तो नहीं है ना। यदि सरकार का कोई सरकार में दखल तो होता है। नो, बिल्कुल नहीं। मैं इसको ऑफिशियली कह सकता हूं कि आरएसएस का सरकार में कोई दखल नहीं है। तो पासवान जी की पार्टी में दखल नहीं होगा, बीजेपी में तो दखल होगा। बीजेपी में भी दखल नहीं है। बीजेपी में दखल रहता तो कैसे अमित शाह जी कह देते कि नहीं आरक्षण का प्रश्न नहीं है, क्या कहते हैं, खत्म होने का। नहीं, रिजर्वेशन का मुद्दा अगर नहीं उठता तो बेहतर होता, ये मानेंगे आप? नहीं, रिजर्वेशन का मुद्दा कहाँ ना भाजपा इशू तो बन गया ना। इशू तो बन गया पासवान जी। वो तो इशू इन लोगों ने बनाया है ना। भागवत जी ने कहा तो भागवत जी को नहीं कहना चाहिए था। आपका सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, उसका जवाब नहीं दिया जाता तो कहा जा रहा था कि साहब रिजर्वेशन के सवाल पर इनका दुविधा में है, समझने। तो इसलिए हमको लगता है कि अभी तक हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिस पॉइंट्स में लो पॉइंट्स जिसको आप कहते हैं। हम लोग हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने दिया है, लोक जनशक्ति पार्टी के मैनिफेस्टो में दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, होना चाहिए। पूरे देश में दाल के दाम बढ़े, आप बिहार की बात छोड़ भी दीजिए, अलग अलग शहरों में 200 किलो आज पूरे देश में दाल के दाम बढ़े तो पूरे देश में दाल का दाम घट रहा है। बिहार में घटा है नहीं तो दाम बढ़ा ही क्यों? जहां बढ़ा इसलिए कि जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हुई। अब जमाखोरों की वाली भाषा हो गई। यूपी भी यही कहा करती थी। जहां जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हुई है वहां दाम घट रहा है और बिहार में अभी भी जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही है, चूंकि कमीशन में इन लोगों ने पैसा लिया है। ये बड़ा गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है। ये आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, इनका पार्टी ने 60 गांठ है, जमाखोरों से पैसा लिया है, जमाखोरों के साथ में इनका 60 गांठ है और इसीलिए दाल की कीमत नहीं घट रही है। कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है आपके पास? ये राजनीतिक आरोप है। आप लीजिए, आप कोई चीज के लिए प्रमाण, हर चीज का प्रमाण होता है क्या? कोई इनको पैसा देता होगा तो लिखित पैसा देता होगा क्या? तो पैसा तो चुनाव लड़ने के लिए आप लोग को भी मिला होगा कहीं से। हम लोग का दाल की कीमत इसलिए बढ़ गई कि आप लोगों ने भी पैसा लिया। हम लोग के कैंडिडेट को जाके देखिए ना, बेचारा को जाते। हम लोग के कैंडिडेट के पास में पैसा रहता तो नालंदा में क्या कहते हैं कि हम 5000 वोट से हार ही जाते। हमारा जो अति पिछड़ा जाति का कैंडिडेट था। बहुत शुक्रिया पासवान जी। कुछ बातें बेबाक बोल रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पे जनता के सामने सही राय आनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने आरक्षण पे बोल के बिल्कुल ठीक किया। और दूसरी अहम बात कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, सरकार में अहम पद पे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन अगर देखा जाए तो पासवान जी ले रहे हैं। तो पासवान के इस बयान पर जाहिर तौर पर बीजेपी से भी रिएक्शंस आएंगे जो हम आप तक पहुंचाएंगे।